नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष शुभम कुशवाहा आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात होगी डिप्रेशन की, यानी मानसिक तनाव। ये कैसे आता है और इसके कारण, और इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन से हमें हमारे हमारा मन मस्तिष्क एकदम शून्य हो जाता है और हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या करें। इसलिए, और एक बात और है, डिप्रेशन से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं और निरंतर नई नई बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं। हम समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है। डिप्रेशन को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, कुछ महिलाएं, पुरुष, कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। बस का इंतजार कर रहे थे मानो, और वहां से जोर की धूल भरी आंधी आ गई। लोग बचने के लिए इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे। कोई अपने सिर पर कपड़ा डाल रहा था, लेडीजें दुपट्टा डाल रही थी, और महिलाएं अपने साड़ी का पल्लू डाल रही थी और धूल से बचने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद धूल भरी आंधी शांत हुई और सब लोग जाके तहाँ वहाँ खड़े थे। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो प्रकृति को कोसने लगी कि कहाँ से ये धूल भरी आंधी आ गई। उसका कारण ये था कि उन लोगों की जो बाल हैं, बालों में धूल बढ़ गई और कपड़े गंदे हो गए धूल से, चेहरे में धूल धूल पुत गई। इन सब से वह परेशान हो गए और परेशान होकर प्रकृति को कोसने लगे, अपशब्द कहने लगे। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमें धूल से हम लथपथ हो गए, बेकार हो गए, हमारे कपड़े गंदे हो गए। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद बस आ गई और बस वो लोग अपने बस में बैठकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। माफ कीजिएगा। अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे, और जो लोगों ने प्रकृति को कुछ नहीं कोसा, वो लोग सोचने लगे, अरे गंदे ही तो हुए हैं, घर पर जाकर नहा लेंगे। दोस्तों, ये ही डिप्रेशन का माध्यम है। कुछ लोग अपने मन मस्तिष्क में इतने विचार भर लेते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, भविष्य की गहरी खाई में खो जाती हैं। हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम वैसा नहीं कर पा रहे, और दिमाग में अनेक प्रकार की विचार चलते रहते हैं, जिससे जिससे निरंतर ये विचार चलते रहते हैं, और इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। यदि हम इससे बचना चाहते हैं, तो जो भी हो रहा हो उसे होने दो। अपने दिमाग पर उसे लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ होता है वह प्रकृति की प्रकृति के अनुसार होता है, प्रकृति के अनुरूप होता है। बस हम अपना काम निरंतर करते रहें। और देखो दोस्तों, परेशानियां, कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन हमें इनसे धीरे धीरे दो चार होना पड़ता है और अपने मंजिल की ओर बढ़ना होता है। इसलिए हम लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। उन बातों को यदि आप गहराई से सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, ज़बरदस्ती सोचते रहेंगे। बस दोस्तों, अपने काम में जुटे रहो, अपना काम करते रहो, और जो ओवर थिंकिंग है उससे बचो, जिसके साथ आप डिप्रेशन से भी बच सकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
आप सभी लोगों ने इतने धैर्य से सुना। आप सभी लोगों का आकाश भरा आभार दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।